नमस्कार एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम आपको ज़रा दिखाना चाह रहे हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो पाकिस्तान में नहीं रहते या जो इस्लामाबाद में नहीं रहते, उनके लिए हमने एक सोचा कि छोटा सा शो बनाएं और हम उनको दिखाएं अपना इस्लामाबाद, ताकि पूरा हिस्सा तो हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इतना छोटा भी नहीं है इस्लामाबाद। जैसे मेजर गौरव आलिया कहते हैं कि इतना सा कश्मीर है, तो वो इतना सा इस्लामाबाद नहीं है कश्मीर की तरह। इस्लामाबाद अच्छा खासा बड़ा है, उसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको आज उसके कुछ हिस्से इस्लामाबाद के दिखाएंगे। और बिल्कुल हमारे साथ हैं जी फ़खर यूसुफ़ज़ई, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट और टीवी एंकर हैं, और अक्सर फ़खर के साथ हमें जो है इस तरह के शोज हम कर पाते हैं और जिसमें कि हमें आउटडोर कुछ दिखाना हो। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने ज्वाइन किया। तो आप कहाँ की सैर करवा रहे हैं अपने दोस्तों को? कुछ के नाम तो मुझे याद भी है, गुज्जर जी हैं और स्वाति हैं, बड़ी प्यारी सी हमारी दोस्त हैं स्वाति, और इसी तरह से हमारे और बहुत से फ्रेंड्स हैं। तो आप उनको इस्लामाबाद आज घुमा रहे, थोड़ा बहुत दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दोस्त गुज्जर और हमारी एक दोस्त स्वाति है, जो अक्सर मुझे भाई भाई लिख रही होती है। मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा वाला भाई मुझे लिख रही होती है ट्विटर के ऊपर। अब क्या ये इंडिया वाला भाई लोग है या फिर वो दूसरा वाला जो भाई होता है वो वाला भाई? हालांकि मैं किसी का हूँ नहीं। विद अ लाइटर नोट, आज बिल्कुल फ्राइडे है, इस्लामाबाद का मौसम गर्म है, ह्यूमिडिटी है, क्योंकि 2-3 दिनों से बारिश नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद भी शेड इज नॉट बैड। मतलब ठीक है, अगर दरख्त के नीचे या आप मतलब ग्रीन एरिया में खड़े हैं तो मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा वो सख्त गर्मी नहीं है कि आप बिल्कुल एसी के बगैर नहीं रह सकते या इस तरह। क्योंकि मैं यहाँ पे तकरीबन 5-7 या 10 मिनट से खड़ा हूँ, बट मुझे कोई मतलब स्वेटिंग नहीं हुई इस तरीके से। तो हल्की सी, बहुत मामूली सी हवा मैं कहूँगा चल रही है। और ये यहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये कॉर्नर है यहाँ पे अपनाइन पार्क का। राइट साइड पे मेरा इस अपनाइन पार्क के मैकडोनल्ड जो फास्ट फूड है वो है, और जो रोड बैकग्राउंड में अगर थोड़ा बहुत नजर आ रहा है हमारे व्यूवर्स को, तो दैट इज द जिन्ना एवेन्यू, जो शुरू होता है इस चौक से जो F10 का है, कॉर्नर से, और ये एंड होता है, ये जो रोड है ये एंड होती है पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद, जो जिसको हम जहाँ पे हमारी नेशनल असेंबली की बिल्डिंग या फिर हमारा प्रेसिडेंसी वगैरह और हमारी कैबिनेट बिल्डिंग है, और बड़ी मतलब जो सरकारी इमारतें हैं मुख्तलिफ उसकी कैबिनेट की और मुख्तलिफ इदारों के बड़े ऑफिस, वो इसी रोड के ऊपर जैसी एंड होगा। आई विल ट्राई टू शो दैट टू और व्यूअर्स। मैं क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ कि इस रोड के ऊपर जाते हुए जो कुछ थोड़ा बहुत मतलब ड्यूरिंग द ड्राइविंग, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मतलब रुक क्योंकि नहीं सकता, क्योंकि मुझे किसी और जगह भी पहुंचना है, बट ये कि मैंने कहा चलते हुए जितना हम लोग दिखा सकते हैं कैमरे के थ्रू इस्लामाबाद का ये मेन एवेन्यू है, तो वो हम कोशिश करेंगे। वैसे गाय बगाए हम ये जहाँ जहाँ मतलब स्पॉट्स होंगी, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं इस्लामाबाद की, अब कोरोना के बाद आहिस्ता आहिस्ता से खुल रही है, कुछ बहुत सारी अभी भी बंद है, तो वो हम जहाँ जहाँ पे भी मौका लगेगा, और होपफुली इन नियर फ्यूचर मौसम भी बेहतर हो जाएगा जुलाई के बाद, और मतलब अगस्त मिड में या फिर एंड में जो वेदर होता है इस्लामाबाद का, तो वो काफी बेहतर हो जाता है, बारिशें भी ज्यादा हो जाती है और मौसम में थोड़ी सी जो जिसको हम खुनकी कहते हैं तो वो आ जाती है, तो बेहतरी होगी होपफुली। तो फिर और बहुत सारी जगह ऐसे हैं जो इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में भी हैं, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे हम होपफुली ट्रैवल करेंगे और कोशिश करेंगे और दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को ये। लेकिन आज व्यूअर्स गुज्जर, स्वाति एंड जो स्वीट कमीना हमारा विराट कोहली है, हमारा ट्विटर के ऊपर माय फेवरेट जो प्लेयर है, क्रिकेटर है विराट कोहली, उसकी तस्वीर लगाई होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वही है, मतलब क्योंकि तस्वीर उसकी लगाई होती है, वो तो कोई और है, लेकिन वो मेरा भी बड़ा फेवरेट प्लेयर है। तो इन सब के लिए ये वीडियो होगी, वो इस्लामाबाद को थोड़ा सा देख पाएंगे हम। होप तो यही रखते हैं कि इन फ्यूचर वी विल विजिट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और बहुत सारे शहर जो हिंदुस्तान के हैं, लेकिन जो यहाँ पे हम उन दोस्तों को या अपने व्यूअर्स को जो हम दिखा सकते हैं इस्लामाबाद या इस्लामाबाद के अलावा दूसरे शहर, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ हम उनको दें, और आई होप सो अबाउट इट कि मतलब दे विल रियली एंजॉय दिस वीडियो। बिल्कुल ठीक।
तो अगर अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, किसी जगह जा रहे हैं आप फिर यहाँ से आगे? श्योर 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 श्योर। आप मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानियां तो हमने पहले नहीं सुनाई थी, लेकिन हम कल आपने सुनाई है तो आज मैं भी सुना देता हूँ कि इसको जो बेल आइकन के आइकन जो भी होता है यार, आप उसको क्लिक कर लिया करें एंड फॉलो, जिसको कहते हैं कि हमारे चैनल को आप मतलब यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल। और हम यहाँ पे जिना एवेन्यू पे अभी मैं गाड़ी में अपना कैमरा प्लेस करूंगा और दिखाऊंगा आपको जो कुछ नजर आएगा उस कैमरे के थ्रू। तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा नहीं भी लगता तो मजबूरी है, देखना पड़ेगा आपको पॉइंट ऑफ व्यू में। बिल्कुल, लेकिन ये है कि फखर कल आपने हमें चटनी टिक्का नहीं खिलाया था, लेकिन आज हमने अपने पास चॉकलेट्स रखी हुई और कोक भी मौजूद है। तो जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो पी रही होंगी और मजे से खा रही होंगी, क्योंकि वो आपको याद है नब गोस्वामी जी के शो में एक कोई थी लेडीज जो बिरयानी खा रही थी, तो मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुई, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई हूँ, मैं उन्हें कॉपी करने की नाकाम कोशिशें कर रही हूँ। तो मेरा ख्याल है मैं भी जरूर यू शुड एंजॉय द चॉकलेट। एक्चुअली मैं गर्मी में नहीं खाता चॉकलेट बिल्कुल भी, और इफ यू आर मतलब लाइक टू ईट दैट तो यू शुड एंड यू कैन, क्योंकि मेरी तो गाड़ी में पानी की एक बोतल होती है या वगैरह होते हैं। गर्मियों में मेरा यही मतलब खाना पीना होता है, या फिर खजूरें होती हैं जो मैं बहुत शौक से खाता हूँ। और लेट्स एंजॉय विद अस दिस जर्नी, स्मॉल जर्नी ऑफ इस्लामाबाद जिना एवेन्यू। आप कुछ कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फखर, हम वेट कर रहे हैं, आप चलिए। अभी हमने अपनी जो विच इज स्मॉल जर्नी उसको हमने स्टार्ट कर लिया है, और ये है जिना एवेन्यू, जो यहाँ से जिस तरीके से मैंने बताया कि ये शुरू होती है। और ये जो लेफ्ट साइड पे कुछ दरख्त आपको नजर आ रहे हैं, तो दैट इज द बिगेस्ट पार्क इन इस्लामाबाद। तो मैं नहीं कहूँगा, शायद पाकिस्तान का बड़ा पार्क है, पूरे एक सेक्टर है जिस पूरे को पार्क में कन्वर्ट किया गया था जब इस्लामाबाद की प्लानिंग हो रही थी। तो दैट इज अपनाइन पार्क, फातिमा जना पार्क भी कहा जाता है। और इसकी जो राइट साइड पे रोड के दूसरे पार जो एरिया है, तो दैट इज द मतलब हाई राइजिंग बिल्डिंग्स। इसके ऊपर प्लॉट्स वगैरह जो हैं वो बहुत सारे कुछ कंपनीज ले चुकी हैं, और कुछ जो है कुछ पे बिल्डिंग्स बनना भी शुरू हुई है मेरे राइट साइड पे। लेकिन एक्चुअली ये इसको पूरे को ब्लू एरिया कहा जाता है, जो एक बिजनेस एरिया के तौर पे इस्लामाबाद का मेन बिजनेस हब है। लेकिन एक्चुअल ब्लू एरिया जो अभी एग्जिस्ट करता है और जहाँ पे प्रॉपर मतलब बिल्डिंग्स हैं, और वहाँ पर लोगों मतलब जो कम्युनिटी ऑफिस वगैरह और सारा मेन एरिया है, तो दैट इज इन ब्लू एरिया। वो अभी थोड़ा सा आगे करके वो शुरू होता है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाला जो पार्क है इस पे कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है। और जो दूसरा वाला एरिया है राइट साइड पे, तो इस पे बिल्डिंग कुछ बन रही है। यहाँ से हम निकले कुछ आगे जाके इन फ्यूचर बनेंगी। आपको शायद इस तरह की जो एक साइड पे ग्रीनरी है तो ये तो नजर आए, लेकिन दूसरी वाली ग्रीनरी आपको शायद नजर ना आए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। और यहाँ से अगर हम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम बिल्कुल सीधा सीधा जाते हैं तो पार्लियामेंट तक हम पहुँच सकते हैं इसी रोड पे बगैर कहीं मुड़े। एग्जैक्टली ये यहाँ से जैसे मतलब यहाँ से हम F10 से अपना ट्रेवलिंग मतलब शुरू करते हैं, दैट इज अराउंड अबाउट 10 to 15 किलोमीटर की रोड होगी ये। यहाँ पर बिल्कुल जब एंड हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है। वहाँ पे एक और एवेन्यू भी है, अभी वो भी हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। इस्लामाबाद शहराए दस्तूर उर्दू में उसको हम लोग कहते हैं। तो वहाँ पर भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, वो भी हम बताएंगे। वहाँ पर पार्लियामेंट जो पाकिस्तान पार्लियामेंट है वो दिखाएंगे। और ये बेसिकली अभी जिस तरीके से ये सिग्नल्स पे हम रुके हुए, ये भी एक मेन बड़ा भी सिग्नल है, क्योंकि जब लेफ्ट साइड पे आप लोग जाते हैं तो हमारा नेवल एनटीआर हेडक्वार्टर है लेफ्ट साइड पे जो रोड टर्न हो रही है। और राइट साइड पे जो अगर हम टर्न करते हैं तो मतलब इस रोड के थ्रू हम पिंडी जा सकते हैं। और पिंडी के साथ साथ जो फ्लाईओवर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के फ्लाईओवर्स इस रोड पे बने हुए हैं, तो वहाँ से हम आगे जाके मोटरवे को भी टच कर सकते हैं। जो पेशावर की तरफ अगर किसी ने जाना है तो वो भी हो सकता है।
प्लस अगर किसी ने लाहौर जाना है आपको, क्योंकि मोटरवे जो है वो तकरीबन कराची तक उसका एक लूप रहता है, बाकी मोटरवे जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वहाँ से आप फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर या किसी और जगह आपने ट्रेवल करना है तो वो आप यहाँ से जा सकते हैं, जो इसको चौक को हमने क्रॉस किया। और आर्ज़ू सामने बिल्डिंग नजर आ रही होगी जिसपे जेएस सुपर 4G लिखा हुआ है। जी जी। आई होप तो द पीपल कैन सी दैट, क्योंकि काफी टॉल बिल्डिंग है। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। आवाज में मतलब अब सही है। बड़ी बिल्डिंग है और काफी अच्छा। नजर आ रही होंगी, आई होप सो, क्योंकि मुझे हाँ बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रही। तो ये वाली जो है राइट साइड पे, बल्कि सेंटर में रोड के एक मिनट, फखर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। फखर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। गुजर रही है मेट्रो बस सर्विस से जो पिंडी से रवाना होती वहाँ, ठीक है। और मेरी आवाज सही आ रही है? अभी ठीक है, कुछ सिग्नल्स का इशू था शायद। मैं भी क्योंकि चलते हुए आप तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे लगता है कि फिर थोड़ा बहुत वो प्रॉब्लम आ सकती। हाँ, क्योंकि सिग्नल्स का बार बार सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं, आपकी आवाज मुझे ब्रेक हो जाती है। तो ये है हम यहाँ पे जी अब ठीक है, ये बेहतर है, लेकिन बार बार ब्रेक हो रही है। ये आप सेंटोरस के पास पहुंच गए, जो शॉपिंग मॉल है शायद। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं क्रॉस इस्लामाबाद की बड़ी बिल्डिंग में शुमार होती है और जगह, और बड़ी मतलब एक रश होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा लोग अभी भी मेन रोड तक लोगों ने गाड़ियां पार की होती हैं, क्योंकि आजकल फ्राइडे लास्ट डे होता है, 2 डेज जो ऑफ होता है, इनका शॉपिंग मॉल वगैरह सारे बंद होते हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो इसकी वजह से लोग दिन के टाइम शॉपिंग करने आते हैं, हालांकि रात को यहाँ पे बड़ा रश लगा होता है, फूड कोर्ट भी है और ब्रांड यहाँ पे। और अभी जो हमें यूफोन बिल्डिंग नजर आ रही है, इसमें कई टीवी चैनल्स यूफोन टावर है, जो पिक्सेल की एक मोबाइल कंपनी है पाकिस्तान की, तो ये उनका अपना टावर उन्होंने यहाँ पे बनाया है। बेसिकली दिस इज एक्चुअल ब्लू एरिया, जिसको हम कहते हैं बिजनेस हब है इस्लामाबाद का। तो वो ये एरिया है, यहाँ इस ब्रिज को जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ फ्लाईओवर को, तो यहाँ से ये शुरू हो के और ये फिर टिल द पार्लियामेंट हाउस जो है, ये मतलब बिल्डिंग है दोनों साइड पे। एक साइड पे जो लेफ्ट साइड मेरी है, यकीनन हमारे व्यूअर्स उसको देख रहे होंगे, तो दैट इज द हाई राइज बिल्डिंग इस तरफ, और जो दूसरा राइट साइड है मेरा, तो इस पे तकरीबन 6, 7 या 8 स्टोरी तक बिल्डिंग अलाव है, इससे बड़ी बिल्डिंग उस साइड पे अलाव नहीं है। तो ये काफी कंजस्टेड इलाका है, बड़ा रश होता है यहाँ पर, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज है तो उन सबके ऑफिस यहाँ पे उन्होंने अपने ऑफिस बनाए हुए हैं, और बहुत सारी कंपनीज के कराची में जिनके ऑफिस थे तो यहाँ पे उन्होंने शिफ्ट किया है। द नेक्स्ट बिल्डिंग इज द सऊदी पाक टावर। ये मतलब एक किसी बैंक की मलकियत है, लेकिन सऊदी पाक टावर के नाम से ये मशहूर है। लोग वैसे भी हमें हमारे हिंदुस्तान के दोस्त कहते हैं कि यार सऊदी अरेबिया, तो ये उनके नाम से ये हमारे यहाँ टावर भी है, सऊदी पाक टावर इसको कहते हैं। आगे भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, कुछ NIC है, NIC की बिल्डिंग है, नेशनल जो वो कंपनी की रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उनकी ये बिल्डिंग, इसको NIC बिल्डिंग कहा जाता है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। तो ये बेसिकली इनकी बिल्डिंग है। और आगे भी ये प्लॉट जो लेफ्ट साइड पे आर्जू, ये अभी भी क्योंकि 3 दिन पहले कुछ ऑप्शंस हुए हैं, तो मतलब महंगे तरीन प्लॉट सेल हुए हैं, मतलब 5 से 7 और 8 अरब पाकिस्तानी रुपयों में एक प्लॉट यहाँ पे सेल आउट हुआ है, मुख्तलिफ कंपनीज ने ये लिया। यहाँ पे एक और ये इसको कलसूम मतलब ब्रिज कहते हैं, यहाँ पे उनका कलसूम हॉस्पिटल भी है राइट साइड पे, और ये बेसिकली स्टेशन भी इनका है, मेट्रो जो बस है उनका स्टेशन। जी जी।
और लेफ्ट साइड पे बेसिकली अगर लेफ्ट साइड पे हम यहाँ से टर्न कर लें तो मतलब डायरेक्ट हम जाते हैं मरकज। जी जी हाँ बिल्कुल। हेलो। जी जी जी। और ये मतलब वही मैं बता रही थी कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन काफी बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, कुलसुम हॉस्पिटल के नाम से यहाँ पर। जी अब आप F6 के करीब पहुंच। मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब ये पीछे हमने फ्लाईओवर छोड़ा तो ये क्या बोल रही हैं? मुझे समझ आपकी आवाज आरजू नहीं आ रही कि आप क्या बोल रही थी। आप बात कीजिए, आपके बीच में ब्रेक हो गई थी आवाज, आप बात कीजिए। जी जी हेलो। जी जी बोलिए। अच्छा ठीक है, अब मेरी ऑडियो अच्छा मेरी ऑडियो आई होप सो कि अब ठीक आ रही होगी आपको। बेसिकली हम ब्लू एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। ये यूबीएल टावर है, बैंक की बिल्डिंग है, उसके बाद ये ओजीडीसीएल टावर है नेक्स्ट जो हम क्रॉस कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑयल एंड गैस जो कंपनी है हमारी सरकार की वो है। उसके बाद स्टेट लाइव बिल्डिंग एंड दिस इज द शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट हमारी है। उसके आगे जो है दैट इज एचबीएल टावर, हबीब बैंक पाकिस्तान का पुराना बैंक है, उनका ये टावर है यहाँ पर। और एज इट इज हम अगर मतलब चलते जाएंगे तो अब हमें सामने आई होप सो कि आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहा कि मेरे पास क्या आ रहा है, लेकिन सामने वाली बिल्डिंग आई होप सो कि अब किसी हद तक नजर आ रही होगी, जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है हमारे पास इस्लामाबाद की बिल्कुल सामने। क्योंकि हम बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ना की सीध में हम चल रहे हैं, तो आई कैन से दैट कि अब हमें ये वाली बिल्डिंग हमारे व्यूअर्स को नजर आ जानी चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है, मेरे ख्याल से कनेक्शन का कोई इशू आ रहा था तो हम मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पार्लियामेंट के अगर नजदीक आप कहीं रोक सकें और फिर बाहर निकल के अगर हम दिखा पाए। हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल एग्जैक्टली हम कोशिश करेंगे। बेसिकली ये एक भी है, इसके साथ ही पार्लियामेंट लॉजिस भी है ना। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आवाज आ रही है आपको? जी अब मुझे ऑडियो आपकी सुनाई दे रही है कि एक्चुअली यहाँ पे ये चेक पोस्ट है, जिस वक्त हम एंट्री कर रहे होते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की तरफ, तो ये हमारे पास पुलिस का चेक पोस्ट है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं गाड़ी रोक के और बैकग्राउंड में जो है ये दिखा सकूं पार्लियामेंट की बिल्डिंग। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आगे जाके मैं रुकूं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उसको जी फकर, अब आप आगे की तरफ जा रहे हैं, सामने क्या बिल्डिंग है? ये वही बेसिक यहाँ पे तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि अभी मैं यहाँ हूँ और मैंने जिस तरीके से बताया था कि लेफ्ट साइड पे अगर हम जाते हैं तो क्वार्टर है, उसके साथ सामने ये बिल्डिंग जो वाइट नजर आ रही है कैबिनेट की बिल्डिंग्स हैं, और उसके साथ जो है मेरियट होटल्स वगैरह और ये इलाका है F6 और F5 का। तो बेसिकली ये मेन यहाँ का जो अभी हम जिस एरिया से गुजरे हैं, तो हम अपने व्यूअर्स को ये भी बताते चले कि ये वो एरिया है जहाँ पे इमरान खान साहब भी हम जहाँ पे मैं खड़ा था, तो ये वो इलाका है जहाँ पे 126 डेज तक, डी चौक इसको कहते हैं, तो 126 डेज तक धरना दिया था हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, जो अब वो सारी कहानियां भूल चुके हैं और मतलब कुछ और सुनाना शुरू किया हुआ उन्होंने। तो यहाँ पे वो अपने भाषण दिया करते थे। अभी जिस एरिया से मैं निकला था, अभी यहाँ पे हम खड़े होकर और बात कर रहे थे, तो ये वो बेसिकली वो इलाका है। ये पार्लियामेंट का राइट साइड है, ये गेट है इसका, यहाँ से एंट्रेंस है, मतलब मीडिया के लोग, हम लोग जाते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर जाते हैं, या फिर अगर किसी के अंदर अपॉइंटमेंट है तो मतलब दे कैन एंटर ओवर हियर इन दिस बिल्डिंग। इसके साथ पाकिस्तान की बहुत हिस्टोरिकल बिल्डिंग में इसको कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल नजर आ रही होगी आरजू, आई होप सो। थोड़ी सी वो हमें बहुत ज्यादा क्लियर नजर नहीं आई, घूमने आना चाहती है तो वो जरूर आइए। बिल्कुल ये फखर दिखा रहे हैं बिल्डिंग। जी फखर, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है,
मैं गाड़ी से ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं दोबारा उतर नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि पार्किंग भी प्रॉपर नहीं अवेलेबल। लेकिन ये वो बिल्डिंग है जो मुख्तलिफ तरीकों से हमारे कुछ प्राइम मिनिस्टर्स को भी इन्होंने इसी सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब एक पावर है इनके पास, एक अथॉरिटी होती है बीइंग सुप्रीम कोर्ट, और मेरे ख्याल में इसके पास ये अथॉरिटी अच्छी भी है कि कोई तो इदारा है जो किसी को पूछ सकता हो। तो ये वही इदारा है जो हमारे बहुत सारे जर्नलिस्टों को भी अक्सर औकात कोई ऐसी चीज होती है जो मेरा मसला हुआ था, तो बेसिकली यहाँ से वो नोटिस किया था मेरे बारे में जो पूछगछ थोड़ी सी हुई थी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये वो हमारे हैं जस्टिस गुलजार साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, यहाँ पे बैठते हैं, और भी बहुत सारे तकरीबन 10-11 जजेस और भी बड़े सीनियर ऑनरेबल जस्टिस फाइज ईसा हैं। और होपफुली 2023 में हम बड़े होपफुल है अबाउट इट कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे और इसी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की चीफ बनेंगे। बिल्कुल ठीक। तो वही मैं आगे अपने जो हमारी ट्विटर फैमिली है मैं उन्हें बता रही थी कि इस्लामाबाद जो है वो सितंबर से लेके और तकरीबन मार्च अप्रैल तक बहुत ज़बरदस्त मौसम होता है, बहुत खूबसूरत ग्रीनरी आपको बहुत अच्छी लगेगी, बिल्कुल आपको लगेगा जैसे आप किसी यूरोपियन कंट्री में है, इस तरह की ग्रीनरी यहाँ पर होती है और बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। और ये लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग हमें नजर आ रही है, थोड़ी सी शायद नजर आ रही हो लेफ्ट साइड पे, तो ये है हमारा प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है। ये इमरान खान साहब यहाँ पे बैठते हैं, ये उनको ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसको कहा जाता है। तो लेफ्ट साइड पे मेरी ये बिल्डिंग है क्योंकि बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन, और बेसिकली पार्किंग मेरे पास नहीं है, वरना मैं किसी टाइम अगर ऐसा होगा कि मैं गाड़ी किसी प्रॉपर जगह पे पार्क करूँ तो ये बिल्डिंग मैं दिखा सकता हूँ, हमें अलाउ किया जाता है, मना किया जाता है। फखर, जब आप यहाँ से यू टर्न लेंगे दूसरी रोड से जब आप आएंगे तब आप ये बिल्डिंग दिखा पाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। अगर मैंने यू टर्न ले लिया, क्योंकि ये खान साहब वाला वो है वो ये करते हैं यू टर्न वाले काम, वो करते हैं, मतलब वो यू टर्न लेते रहते हैं। खैर तो ये है, मतलब कोशिश करेंगे, मैं ट्राई करूंगा कि इसकी मतलब कोई एक पिक्चर और या कोई इस तरह की चीज हम अपने व्यूअर्स को यहाँ पे दिखा सकें। राइट साइड पे, इस चौक के राइट साइड पे रेडियो पाकिस्तान की बड़ी काफी पुरानी बिल्डिंग, क्योंकि जिस वक्त इस्लामाबाद 1960 में बनने लगा था तो ये बिल्डिंग उस वक्त की बनी है, और इसके साथ नैब ऑफिस भी है, और मतलब काफी सारी चीजें हैं। अब ये राइट साइड पे आरजू, लेफ्ट साइड पे सॉरी, ये है बेसिकली डिप्लोमेटिक एनक्लेव। मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही अब इतनी क्लियर, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा, मुझे नहीं पता। लेकिन जो लेफ्ट साइड पे जी तो ये बेसिकली दिस इज डिप्लोमेटिक एनक्लेव, और सामने एक 2 ट्विन टावर्स आपको नजर आ रहे होंगे। हयात मतलब होटल है, ये बंद रहा काफी अरसे से, और कुछ मतलब लोगों ने अपार्टमेंट वगैरह लिए हुए हैं, लेकिन इसका कोई लीगल इशू है, तो मतलब वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस बिल्डिंग एज वेल कि अभी ये बन जाए। और ये मेरे राइट साइड पे आरजू, ये भी हमारी क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है फॉरेन मिनिस्ट्री की, अक्सर हमारे व्यूअर्स इसको देखते होंगे यहाँ पे इस फॉरेन ऑफिस को, क्योंकि अक्सर बुलाया जाता है इंडियन हाई कमिश्नर को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, तो ये वाला। तो ये भी मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि अगर मैं दिखा सकता हुआ तो जितना नजर आता है, लेकिन अगर नहीं नजर आए तो ये बेसिकली इस रोड के ऊपर वो वाली बिल्डिंग्स हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और लेफ्ट साइड पे फ्रेंच एम्बेसी है, और इसके साथ साथ भी बहुत सारी एम्बेसीज है। फिर अंदर जाके अगर आप जाते हैं तो अमेरिकन एम्बेसी, चाइना की एम्बेसी है, एक सेकंड, जब हम यहाँ लगे होते हैं जिसकी वजह से आपकी ऑडियो जो है वो इतनी क्लियर नहीं आ पा रही, क्योंकि इस तरह की जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उनके आसपास जैमर्स जरूर लगे होते हैं, जिसकी वजह बिल्कुल एग्जैक्टली जी बिल्कुल लगे होते हैं। और दूसरा ये कि ये ऐसा एरिया कि यहाँ पे मोबाइल वालों को टावर लगाने की भी इजाजत इतनी कोई खास नहीं होती। तो ये राइट साइड पे भी मेरा सरीना होटल है, 7 स्टार होटल है ये यहाँ पे इस्लामाबाद का। तो बेसिकली ये है, और ये मतलब वो मेन इलाके थे जो मतलब जिसका मैं कोशिश कर रहा था कि अपने व्यूअर्स को हम लोग ये दिखा सकें।
तो जितना मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स नहीं हम प्रॉपर दिखा सके जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि टाइम भी कुछ ऐसा है कि मैंने जिस तरीके से बताया कि वर्किंग आवर्स में यहाँ पे पार्क करने की आपको इजाजत नहीं होती, बट ये कि इन द इवनिंग टाइम या फिर जो ऑफ टाइम होता है तो वहाँ पे फिर चले रोड के साथ वाली एरिया में हम गाड़ी पार्क कर लेते हैं। तो मैं उस पर थोड़ा सा एक्सक्यूज करूंगा अपने व्यूअर्स से। तो ये वो एरिया है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है उसकी पाकिस्तान के लिए भी और इस्लामाबाद के लिए भी, क्योंकि फॉरेन मिशन के यहाँ पे ऑफिस है और ये सारा इलाका जो है उस तरीके से। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो और भी बड़ी सारी मतलब हमारी ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं मुख्तलिफ इदारों के बड़े बड़े, तो वो भी इस रोड के ऊपर अपारा का रोड है हमारा, ISI का इसके ऊपर हेडक्वार्टर हमारा आता है, और भी बड़े सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। इसके अलावा भी टीवी चैनल के ऑफिस है हमारे यहाँ पे, PID है प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है, उनको ऑफिस है इसी रोड के ऊपर। तो ये सारी चीजें जितनी हमने की बहुत कि उन लोगों को हम ये चीज दिखा सके, होपफुली पसंद आएगी ये चीज, ये छोटी सी चेंज हम लेके आने की कोशिश करने की कि कुछ नया जा सके अपने व्यूअर को। इस तरीके से मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ तो वो स्विमिंग पूल आजकल बंद है कोरोना की वजह से, और मतलब जॉगिंग ट्रैक जहाँ पे मैं जॉगिंग करता हूँ या तो कोशिश बड़ी खूबसूरत है मरगला हिल का मतलब 15-16 किलोमीटर के, तो भी हम इन नियर फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि वो ट्रेल लोगों को दिखा सकें कि मतलब जंगल के बीच में सड़कें बने, लोग पैदल जा रहे हैं एक्सरसाइज वगैरह के लिए और ये फिटनेस के लिए, जो मेरी तरह के और भी कुछ लोग हैं जो शौकीन हैं, तो वो हम तो ये जो सामने जी। अगर मैं कह रही थी थोड़ी सी गर्मी होगी, किसी दिन मौसम अच्छा होगा, बारिश हो या बादल हो, तभी हम कुछ एरिया इस्लामाबाद के दिखा पाएंगे। अभी तो आज तो आपने बहुत हिम्मत की है कि आप चले गए, आज बहुत गर्मी है, लेकिन ये कि फिर भी कोशिश कीजिए कि हम थोड़ा सा कवर कर पाए, थोड़ा सा दिखा पाए। नहीं, बेसिकली अभी जिस तरीके से भी ये है, ये मार्केट सामने इस्लामाबाद की ये पहली मार्केट थी जिस वक्त 1960-65 में अपारा मार्केट इसको कहते हैं, जो पहली बच्ची यहाँ पे पैदा हुई थी इस्लामाबाद में, तो ये उसके नाम से है, बांग्लादेश से उसका ताल्लुक था उस बच्ची का, तो उसका नाम था महापारा, उनका नाम था, तो उसके नाम से ये मार्केट अपारा के नाम से ये है, और बड़ी पुरानी मार्केट है इस्लामाबाद। क्योंकि जिस एरिया में इस वक्त मैं खड़ा हूँ तो ये वो इलाका है जो 1968 तक ये बिल्कुल बन चुका था और लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए थे और रहना शुरू कर दिया था। तो ये मतलब सबसे पुराना इस्लामाबाद में कहूँगा कि वो ये है। इससे आगे जो मतलब एक्सपेंड होता जा रहा है चारों तरफ, अब बहुत बड़ा शहर हो गया है पहले में, लेकिन अब बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया हर तरफ जो है। अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंशन आज की मुझे आवाज बार ब्रेक हो रही है तरीके से। और चले ठीक है आरजू, मतलब अभी हमने कोशिश की जितना हम दिखा सके अपने व्यूअर्स को, पूरी उनको आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम की और जगह पे कोशिश करेंगे कि उनको इस्लामाबाद की सैर करना। जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फखर कि आपने ज्वाइन किया और इतनी सारी सैर कराई, और आई होप कि नेक्स्ट टाइम हम फैसल मॉस्क और बाकी एरियाज भी इस्लामाबाद के अपनी ट्विटर फैमिली को दिखा पाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।